हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक पर डीपली रिसर्च करके डिस्कस करते हैं। तो आज हम वाटर मिशन के ऊपर यानी कि जल जीवन मिशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके इनिशिएटिव हर घर जल के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या न्यूज़ आई है, क्या न्यूज़ आर्टिकल है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। ओके, ये न्यूज़ संडे के न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई थी, जहाँ पर उन्होंने प्रिंट किया था कि जो इनिशिएटिव है हर घर जल, इसके अंदर जल जीवन मिशन के अंदर उसका ये मिशन था कि उनको 2024 तक जितने भी रूरल यानी कि गांव के क्षेत्रों में जितने भी घर हैं उनको पोर्टेबल वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना। पोर्टेबल वाटर कनेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नल का कनेक्शन प्रोवाइड कराना, यानी पाइप वाटर कनेक्शन उनको प्रोवाइड कराना। पर ऐसा रिपोर्ट आ रही है कि जो टारगेट किया गया था 2019 में, उसमें से सिर्फ 75% विलेज तक ही ड्रिंकेबल वाटर डिलीवर हो पाएगा अप्रैल 2024 तक। ये इवन अप्रॉक्स है, 75% भी अप्रॉक्स वो माना जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ प्रोसेस फास्ट करते तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो वैसे डिले हो ही रहा है और डिले होता रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ एक मिशन है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये एनविसार्ट किया गया, यानी ये एक टारगेट रखा गया कि 55 लीटर वाटर पर पर्सन एवरी डे हर रूरल हाउस होल्ड में, यानी हर गांव के क्षेत्र के घरों में उनको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा, यानी कि नल के कनेक्शन के द्वारा, पाइप कनेक्शन के द्वारा 2024 तक पहुंचाया जाएगा। और अभी जैसे मैंने आपको बोला ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव उनको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलो तो नल का कनेक्शन प्रोवाइड करना, जो कि आज भी हम सोच सकते हैं कि गांव में नल का कनेक्शन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इस मिशन का जो अप्रोच है वो कौन से टाइप की अप्रोच है? कम्युनिटी अप्रोच है वाटर की तरफ। ठीक है, अब कम्युनिटी अप्रोच का मतलब मैं क्या समझूँ? अब इसका मतलब ये है कि हम इस मिशन के अंदर इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करेंगे, लेंगे और देंगे उनको, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अदर की कंपोनेंट के द्वारा उस रूरल एरिया में उन सबसे डिस्कस करेंगे। तो इस मिशन के अंदर हम एक पीपल्स मूवमेंट भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सेम ये था, अभी जो मैं बात कर रहा था वो रूरल एरियाज़ की मिशन की बात कर रहा था। अब सेम बजट 2021-22 के अंदर जल जीवन मिशन अर्बन भी लॉन्च किया गया। मैं अभी जो बात कर रहा था 2019 में, उसमें सिर्फ रूरल एरिया के लिए लॉन्च किया गया था। फिर जल जीवन मिशन के अंदर ही ये अर्बन एरिया के लिए भी लॉन्च किया गया 2021-22 के बजट में, और उसकी मिनिस्ट्री थी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, तो वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया और ये द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं अनाउंस किया गया और लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझना होगा ये मिशन क्या है और क्या था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, ये ऐसे स्टेट और यूटीज़ हैं जो सबसे पहले हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट और यूटी बने हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो इस मिशन के चैलेंजेस क्या रहे, अगर हम बात करें, जैसे रिपोर्ट तो आ गई कि हाँ अभी पूरा मिशन 2024 तक टारगेट अचीव नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा वो चैलेंजेस हमें पता होना चाहिए। कितनी बार होता है हम चैलेंजेस सोचते नहीं हैं और हम ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि आपने तो एक स्कीम निकाली और वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। तो हमें समझना होगा क्या क्या कंडीशन रही होगी जिस वजह से ये स्कीम वहाँ तक नहीं पहुँची। सबसे पहला चैलेंज था पेंडेमिक, यानी कि अगर मैं बात करूँ कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 के बाद कोरोना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 2020 में तो एकदम हाई लेवल पे था, वो अपनी पीक पे था। तो 2019 के बाद ये कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो कोरोना की वजह से बहुत सारा डिले हुआ। फिर हम इस पेंडेमिक के भी बारे में और अच्छे से बात करेंगे। फिर हम मैन पावर की बात करें, मैन पावर की कि स्टेट्स में मैन पावर कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है। फिर स्केल ऑफ द एक्सरसाइज, हम कितनी बार जो मैन पावर वगैरह सब मिलने के बाद भी हम पूरा वर्कलोड पूरा नहीं ले पाते हैं, या फिर स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़, यानी हर स्टेट के अपने अपने इश्यू होते हैं, या फिर रशियन यूक्रेन वॉर हो रही है उसके भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ा। अब आप सोचेंगे रशियन यूक्रेन तो वॉर
नॉर्थ एरिया में उस साइड हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारा लाइक हमारी स्कीम का क्या रोल, तो इस चीज़ को ही हमें समझना होगा कि हमारी स्कीम्स भी कैसे दूसरे, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो हमें पता चला मतलब हमें पता होगा कि चीज़ें कैसे एक दूसरे देश से कनेक्ट होते जा रही है, और अगर एक देश में कुछ होता है तो हम दूसरे देश में उसका असर देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बात की थी पेंडेमिक, तो पेंडेमिक की वजह से हमारी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिले हो गई थी, हमारे वर्क नहीं चला था क्योंकि हमारे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन लगे होने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर रही थी, तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा था। देन सेकंड हमने बात की यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो जैसे आपको पता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो धीरे धीरे स्टील और सीमेंट की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इनके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इनका जो पैसा लग रहा था, यानी इनकी जो कीमतें थी वो एकदम आसमान छू रही थी। अब आसमान छू रही थी तो ऑफकोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही प्राइजेस चेंज होगी तो हमें फिर से इनको रीनेगोशिएट करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनको फिर से इंप्रूव करना होगा, सप्लाई वगैरह, जैसे कि हम कुछ चीज़ मंगा रहे हैं तो उनकी सप्लाई कैसे होगी वगैरह हम सब देखना होगा। तो उसमें एक तो सबसे बड़ा टाइम उसमें वापस वेस्ट हुआ, ठीक। या ये चीज़ हमें समझनी होगी कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर ने भी एक बड़ा इम्पैक्ट डाला हमारी इस स्कीम के ऊपर। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हम एक स्टेट में ज़रूरी नहीं हमें एक जो हमें मैन पावर चाहिए, जैसी मैन पावर चाहिए वैसी मिल जाए। कितनी बार वो मैन पावर लाइक नॉट केपेबल, अनस्किल्ड होती है बहुत सारा, तो हम कम्प्लीटली हमें पहले उनको सिखाना पड़ता है, फिर हम उनसे काम कराते हैं, तो एक वो टाइम उसमें वेस्ट हो गया। ओके, देन मैं बात करूँ, अब जैसे मैंने बोला था स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़, अब मैं राजस्थान की बात करूँ जहाँ पर एक्चुअल में तो पानी की अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। पानी की जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरी क्या बात है, वेस्ट बंगाल और केरला की बात करूँ तो वहाँ पर वाटर कंटामिनेट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम वाटर की जो क्वालिटी है, बोले ठीक है, सिर्फ पानी पहुँचाना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी क्वालिटी भी हमें मेंटेन करनी होगी। क्योंकि कितनी बार हम सोचते हैं से पानी पहुंचा देंगे, तो अगर पानी गंदा है या पानी कंटामिनेट है, उसमें कुछ पॉल्यूशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि उससे कितनी बीमारियाँ होगी। फिर वही प्रॉब्लम है कि इस डायरेक्शन से हमारा देश ही पीछे जाएगा। अगर हम कंटामिनेट हुआ पानी लोगों तक पहुँचाएंगे तो हमारी कंट्री ही पीछे जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने टारगेट देखी, नियरली टारगेट हुआ था 19.5 करोड़ हाउस होल्ड, यानी 19.5 करोड़ घर को हमने टारगेट किया। ये एक एक्सपेक्टेड अप्रोक्स रेशियो है, अप्रोक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो टारगेट किया था अंडर दिस स्कीम, पर करीब अब 19.5 में से 19.5 करोड़ में से 1 करोड़ हाउस होल्ड तो अभी तक वहाँ पर काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। यानी वो जो 1 करोड़ है वो 5%, टोटल 5% एरिया कवर करते हैं, टोटल जितने भी हमने टारगेट किया था हाउस होल्ड। तो समझ लीजिए अब कितना हम पीछे चल रहे हैं। तो हम 75%, तो फिर भी मुझे लाइक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है ठीक है, हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़, अब सिर्फ ये तो ओवरऑल नंबर्स की बात हो रही है। अब उन विलेजेस की बात करें जहाँ पर वाटर सोर्स पूरा कम्प्लीटली फाउंड होते हैं, ठीक है, लोगों की अवेलेबिलिटी है, एक्सेस भी है, ठीक है। फिर पर प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर, इवन ऐसे एरिया में भी हमें पूरा डेवलप होने में, यानी पूरा जो इस स्कीम को अप्लाई करने में 8 मंथ्स लगे, पूरे हाउस होल्ड को पाइप वाटर पहुँचाने में 8 मंथ लगे। अप्रोक्स नंबर्स बता रहा हूँ मैं, फैक्ट्स है, ठीक है, अप्रोक्स फैक्ट्स है, यानी 8 मंथ्स के ऊपर नीचे आसपास लगे हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर वाटर रिसोर्स एक्सेस नहीं होगा फिर वहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो आज इस टॉपिक हमने जल जीवन मिशन के बारे में बात की, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ पर चैलेंजेस के साथ कवर होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके अगले सेशन में। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको रेगुलर ये वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।